देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि पार्लियामेंट के अंदर जो पूरा ड्रामा रचा गया था कि किसी ने धक्का दे दिया, चोट लग गई, अस्पताल चले गए, एफआईआर कर दी, वो पूरा जो घटनाक्रम था उसको अंजाम इसलिए दिया गया क्योंकि गृह मंत्री ने जो बोला पार्लियामेंट के अंदर, उस पर जो जनता में आक्रोश था उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए पूरा जो ड्रामा रचा गया था पार्लियामेंट के अंदर। और बड़ा खेद है मुझे कि हमारे लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो हमारा एक संस्था है पार्लियामेंट, उसके अंदर सत्ताधारी दल के लोग खुद इस प्रकार की बातें करें और फिर आरोप लगाएं, एफआईआर करें और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जैसा प्रियंका जी ने खुद कहा कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए, गृह मंत्री के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन देश में संदेश चला गया और संविधान और अंबेडकर जी के लिए भाजपा की जो सच में जो सोच है वो जमा पे आ गई। अब उसका विरोध न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, पूरे देश में विरोध हो रहा है। अब बीजेपी चाहती है कि इस देश में कांग्रेस पार्टी जो बात बोलती है सिर्फ और सिर्फ इतिहास को खंगाल के टेढ़ा मेढ़ा करके आरोप किया जाए। अंबेडकर साहब के प्रति देश के हर व्यक्ति की आस्था है, चाहे वो दलित है, अगड़ा है, पिछड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंबेडकर जी के बारे में जो बोला गया वो सबने सुना है, तो उसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और नैतिकता के आधार पर उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारी मांग है, एक पॉलिटिकल पार्टी की मांग है, लेकिन देश में लोग इस बात को समझ रहे हैं कि संविधान के प्रति जो हम बोलते थे अब तक कि संविधान में जो आरक्षण है, जो उसकी मूल भावना है, उस पर घात लगाकर भाजपा आक्रमण करना चाहती है, वो अब स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो सोच और प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि सत्ता में बहुत साल हो गए उनको, तो उनकी सोच जो है वो संविधान की जो मूल भावना है उसके विरोध में है और इस पूरे मुल्क में जो गरीब है, पिछड़ा है, वंचित है, दलित है, आदिवासी है, जिनको संरक्षण संविधान ने दिया है, उसके भी खिलाफ है। इसलिए हमने पूरे देश में आज कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, इंडिया अलायंस और तमाम गैर पॉलिटिकल पार्टी, जितने भी हम एनजीओ, सब लोग चाह रहे हैं इस देश में कि जो कहा गया उस पर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और पूरी पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब देखिए, बजाय इसके कि वो खेद प्रकट करें, माफ़ी मांगें, वो राहुल गांधी पे एफआईआर करवा रहे हैं, वो देश में कांग्रेस पे लांछन लगा रहे हैं, तो ये तो उनकी बौखलाहट का परिचय है। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पहली मीटिंग अब 8 जनवरी, आपको लगता है कि ये बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब क्या संख्या बल था एनडीए बीजेपी का, आप सब जानते हैं। जब पर्याप्त बहुमत नहीं है तो बेवजह लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक नाकाम कोशिश है, क्योंकि ये पूरे देश में कम से कम जो इंडिया अलायंस है, हम सब लोग चाहते हैं कि लोगों को चुनाव लड़ने का एक मौका मिलना चाहिए, लेकिन ये सब एकीकरण करना चाहते हैं, सत्ता का, संगठन का, संवैधानिक संस्थाओं का, जुडिशरी का, ब्यूरोक्रेसी का, निर्वाचन आयोग का, वो सब उसमें एक करना चाहते हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव अब आपने इकट्ठे कराए नहीं, अब आप पूरे देश में इकट्ठा कराना चाहते हो और आपके पास पर्याप्त बहुमत नहीं है, जब एडिक्वेट मेजॉरिटी आपके पास पार्लियामेंट में नहीं है तो किस बना पर आप इसको पेश करके पारित करवाएंगे। अभी मीटिंग में मीटिंग करे जा रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो देश में तमाम जगहों पर, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आज नौजवान नौकरियां खोज रहे हैं और ये लोग खोद रहे हैं कि यहाँ खोदो क्या निकल जाए, वहाँ खोदो क्या निकल जाए, और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं लोगों का हमेशा ध्यान भटका कर रखना चाहते हैं ताकि जो मूल समस्याएं हैं उस पर लोग सवाल न पूछ सकें। सर, आपने क्योंकि अब खोदने का जिक्र कर लिया है तो एक सवाल ये ले लेता हूँ। मोदी देखा जा रहा है पिछले 2 जून के बयान सामने आए। पहला कि धर्म की लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है इसलिए अत्याचार, दूसरा हर जगह मंदिर मत देखिए, उससे गलत हो। बीजेपी एक तरफ एएसआई के सर्वे हो रहा है, एक तरफ उनके बयान हो रहा है, आपको लगता है कहीं रिफ्ट है दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में या? ये तो वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो जो मुझे दिख रहा है मैं वो बोल रहा हूँ कि इस देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, पानी, बिजली, नौकरी, सड़क, निवेश, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर कोई ध्यान सरकार का नहीं है। अभी जीएसटी पे नाना प्रकार के अलग अलग खबरें हमको मिल रही हैं, तो इनका ध्यान इस चीज़ पे नहीं है। इनका ध्यान है कि कैसे लोगों के जज्बातों को आप गर्म करके रखो और यहाँ खोदो कुछ निकल जाए, वहाँ खोदो कुछ निकल जाए, और फिर जो स्टेटमेंट देकर बोलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हकीकत है कि हो रहा है और कोई ना कोई ऐसी ताकतें हैं जो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देना चाहते हैं ताकि लोगों में द्वेष की भावना फैली रहे। धर्म और लिंग और भाषा और जाति के नाम पर लोग हमेशा बटे रहें, ऐसा रहेगा तो भाजपा को लगता है कि हमेशा वोट ले सकते हैं, लेकिन इस देश के नौजवान, इस देश में जो देश के नागरिक हैं। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।